तो डरना नहीं चाहिए। आवाज ऊंची आवाज में बोलो थोड़ा सा। कितने दिन जेल भुगती है? 11 दिन भुगते हैं। तो तुमने जो 11 दिन जेल भुगती है, क्या वास्तव में तुमने कोई अपराध किया था? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं किया जी। कुछ भी नहीं किया था? नहीं, देखा नहीं, पीछे मुड़ गए तो मेरे पीछे आ गया, तो मेरे को धक्के से पकड़ा दिया, भैया ये तेरा पार्सल है। लोग हैं और हमारा एक 20 साल का जिसने कभी जिंदगी में लहसुन प्याज भी नहीं खाया, उसे नशे के केस में फंसा। साथियों, अगर ये 5 अगस्त को शिवपुरी के शिवा पार्क के कंट्रोल रूम में ना आते या यह सोचकर बैठ जाते, राजेंद्र शर्मा को जानकारी ना देते, अगर ये सोच के बैठ जाते भी जो परमात्मा को मंजूर होगा वो होगा, लेकिन नहीं। ये जी मैंने तो स्पीकर मंगाया था जी, और मेरे को थप्पड़ भी मारा जी वहाँ पे। इन्होंने जी 7-8 दिन से, मैं जानता नहीं नाम जी, इन्होंने मैं फुल मारा जी। पहले सीधा मारा फुल, डंडे भी सिर में पाइप पे मारी जी, मेरे कपड़े उतार के जी, कपड़े उतार के फिर मारा जी। फिर मेरे को ले गए यहाँ, अगर यहाँ सच बताएंगे तो सीआई में ले जाएंगे। मैंने जो सच बात थी वो मैंने बोल दी जी। मैंने स्पीकर मंगाया था, मेरा ना कुछ मैं खाता हूँ ना बेचता हूँ जी। फिर सीआई में ले गए जी, वहाँ पे जी मेरे को कपड़े उतरा के जी, नंगा करके जी, होदी लगाई पानी में। होदी में तुम्हारा सिर डुबाया? हाँ जी, सिर डुबाया। तुम्हारी सांस घुटने लगती थी? हाँ जी, सांस घुटने लगा थी जी। मैं फिर बाहर निकाल लेते थे? बाहर निकालते जी, मैं कभी मर गया कहते। तो तुम्हारे सिर के बाल पकड़ के डुबाते थे? हाँ जी, सिर के बाल पकड़ के होदी में डुबाते। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सचदेवा, आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। साथियों, 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त को हमारे देश भारत के करोड़ों लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। मेरे सामने स्क्रीन में आप एक युवक को, लगभग 20 वर्ष के युवक को देख रहे हैं, एक 35 से 40 वर्ष के व्यक्ति को देख रहे हैं। मैं आपको ना एक लोमहर्षक दास्तान कि फतेहाबाद पुलिस क्या कुछ कर सकती है और कितना कर गुजरती है। हम हिसार उससे आगे कई बार देखते हैं, पुलिस की कहानियाँ सामने आती हैं, CIA की स्टोरीज हमारे सामने आती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम सक्रिय हैं, सामाजिक कार्यों में भी अपना दायित्व निभाते हैं। साथियों, ये जो आपके सामने बैठा है पवन कुमार, इसके पिता का नाम है राजकुमार, गांव बीगड़ का निवासी है। यहाँ स्नेहाश्रम रोड पर एक AC की सर्विस और रिपेयर करने वाली दुकान पर काम सीखता है। ये सुरजीत सिंह बीगड़ के निवासी हैं। सुरजीत जी, आप क्या करते हैं? मैं POP पेंट का काम करता हूँ। POP पेंट का काम करते हैं। एक मजदूर परिवार के साथ 3 अगस्त की शाम कहर बनकर टूट पड़ेगी। इन ज़रूरतमंद लोगों ने जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, इन्हें पता ही नहीं था। साथियों, आज से 12 दिन पहले 3 अगस्त को ही सबसे पहले, देखिए मैं इसमें बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ, पुलिस के कुछ अधिकारियों को, कर्मचारियों को बुरा लगेगा, लेकिन अच्छा है। किसी अच्छे कार्य के लिए बुरा लगना चाहिए और अच्छा कार्य करते हुए बुरे लोगों को सामने भी लाना चाहिए। सबसे पहले फतेहाबाद की पुलिस अधीक्षक सम्माननीय श्रीमती निकिता खट्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको 3 अगस्त की घटना के 2 दिन बाद व्हाट्सएप पर आपके नंबर पर जानकारी दी, प्रमाण दिए। आपने जो कार्रवाई की है, मैं इसे हरियाणा के मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाने में गुरेज नहीं करूंगा। उन्हें बताऊंगा कि हमारे यहाँ पुलिस अधीक्षक श्रीमती निकिता खट्टर कितनी ईमानदारी से काम कर रही हैं, लेकिन नीचे थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ भी आज की नहीं है, सालों साल की ये गड़बड़ है। साथियों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा, कई बार अखबारों में पढ़ा भी होगा, सोशल मीडिया पर आप देखते भी होंगे। सामने आकर, कैमरे के सामने आकर लोग बताते हैं भी हमारे ऊपर पुलिस ने झूठा केस बना दिया, पैसे लेके झूठा केस बना दिया। पवन, कितने साल के हो? 21 साल का। 21 साल के। हाँ जी। तुम कितने दिन जेल भुगत के आए हो? 12 दिन? 11 दिन। 11 दिन। तो अब तो डरना नहीं चाहिए। आवाज ऊंची आवाज में बोलो थोड़ा सा। कितने दिन जेल भुगती है? 11 दिन भुगते हैं।
तो तुमने जो 11 दिन जेल भुगती है, क्या वास्तव में तुमने कोई अपराध किया था? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं किया जी। कुछ भी नहीं किया था। नहीं जी। तुम्हें कुछ भी नहीं किया था, एक रंजिश के तहत तुम्हें ये 11 दिन जेल में काटने पड़े। हाँ जी। हमें ना तुम ये बताओ, सारी कहानी बताओ भी तुम्हारे साथ 3 अगस्त को 2 अगस्त से क्या होना शुरू हुआ था? जी मैंने जी ऑनलाइन इस वेब पे पार्सल मंगवाया था जी, एक स्पीकर ऑनलाइन किया था जी। तो मेरे पास फ़ोन आया कि आपका पार्सल आया हुआ है, तो आप लेके जाएं जी। तो मेरे पास शाम को फ़ोन आया जी, मैं कहा मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ जी, तो अगले दिन ले लूँगा, तो आज तो टाइम नहीं है। मैं अगले दिन फिर मेरे पास फ़ोन आया कि भैया चाह 3-4 बजे तक आपका पार्सल ले जाइए। मैं कहा जी मैं 1 घंटे तक बाद फ्री हो जाऊँगा तो फिर ले जाऊँगा। तो मैंने घंटे बाद फ्री हो गया तो फ़ोन किया जी। तो मैंने फ़ोन की किस्त भरनी थी, किस्त भरते ही फिर उसको फ़ोन लगाया, तो मैं उसने एड्रेस बताया मुझे भगवती होटल के पास। फिर कह रहा भैया 10 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया, तो 10 मिनट बाद उसका ही फ़ोन आया कि कहाँ, मैं भगवती होटल के पास खड़ा हूँ। तो उसने एड्रेस बताया, तो वो उस साइड से आया। तो आता है तो मैंने कहा स्पीकर कहाँ ला रहा हूँ, 10 मिनट रुक, तो चल मैं आ रहा हूँ। मेरे पीछे पीछे आ गया, मैंने देखा नहीं पीछे मुड़ के, तो मेरे पीछे पीछे आ गया। तो मेरे को धक्के से पकड़ा दिया, भैया ये तेरा पार्सल है। पुलिस की गाड़ियाँ ऑलरेडी वहाँ पहले से खड़ी थी। तो मेरे को दो जनों ने पकड़ लिया जी। इतने में पकड़ते ही उसको नहीं पकड़ा, वो धीरे धीरे जा रहा जी, मेरे को पकड़ लिया। मैंने कहा उसको पकड़ो जी, वो तो उसको नहीं पकड़ा जी। साथियों, यहीं पवन को एक बार रोकूंगा। मैं आपको बता दूं कि यह सारी जानकारी पवन के परिचित लोगों ने जनादेश के क्राइम रिपोर्टर राजेंद्र शर्मा को यह जानकारी दी। राजेंद्र शर्मा हरियाणा जनादेश टाइम्स का एक जुझारू क्राइम रिपोर्टर है, तो संपादक मैं खुद सुनील सचदेवा हूँ। शिवपुरी फतेहाबाद में लगभग 10 के लगभग व्यक्ति आए। उन्होंने बताया हम बिगड़ के मजदूरी करने वाले, अपना काम धंधा करने वाले लोग हैं, और हमारा एक 20 साल का जिसने कभी ज़िंदगी में लहसुन प्याज भी नहीं खाया, उसे नशे के केस में फंसा दिया गया है। साथियों, पहले झटके में ही मैंने इन्हें वॉच किया, इनकी बातों में दम नज़र आया और मुझे लगा एक निर्दोष को फंसा दिया गया है। इतने में ही सुरजीत जी मेरे से बोले कि हमारे पास ना एक CCTV भी है, जहाँ से पवन को पुलिस ने उठाया सादी वर्दी। बाद में पता लगा कि होमगार्ड के जवान थे वो 2। साथियों, इस CCTV को भी गौर से देखिएगा। अब इस CCTV को मैं मेरी इस टिप्पणी के बाद लोड कर रहा हूँ। आप देखिए, आपका भगवती नमकीन भंडार का यह सीन नज़र आना शुरू हो गया होगा। नीली शर्ट में एक युवक, यह पवन कुमार है, जो आपको नज़र आना शुरू हो गया है। और देखिए, एक टोपी वाला युवक इसके पास आ गया है और वो एक पैकेट, एक लिफाफा देता है जिसके ऊपर टेप लगी हुई है और उसमें नशीली गोलियां हैं। वो पवन को पकड़ा देता है। पवन उससे कहता भी है, ना तो उस जो गोलियां पकड़ा रहा है पवन उसको जानता है। कहता है इसमें क्या है, कहता है अभी तुम्हारा जो स्पीकर वाला ऑर्डर है ना, वो पार्सल भी तुम्हें देने वाले में है। इतने में ही 2 सादी वर्दी पुलिस वाले निकल के नुक्कड़ से आते हैं। टोपी वाला और पवन साथ साथ खड़े हैं। टोपी वाले युवक को वो होमगार्ड के जो पुलिसकर्मी हैं कुछ भी नहीं कहते हैं, पवन को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इसी बीच आप देखिएगा कि टोपी वाला युवक वहाँ से खिसक गया है। साथियों, यह तो थी एक घटना की बात। 30 गोलियों के साथ पवन को सिटी थाने में ले जाया जाता है और इसके विरुद्ध देखिए आप, पुलिस की भावनाएं कितनी मर चुकी हैं, बस अड्डा चौकी की भावनाएं कितनी मर चुकी हैं, उन होमगार्ड जवानों की, वो किसी के इशारे पर हम आपको बताएंगे कि ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ, कहानी क्या है, रंजिश क्या है, वो भी थोड़ी सी हम आपको बात बताएंगे। इसके विरुद्ध NDPD नशीले पदार्थ अधिनियम NDPS एक्ट के तहत 22, 20, 27 A 61, 85 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। साथियों, अगर ये 5 अगस्त को शिवपुरी के शिवा पार्क के कंट्रोल रूम में ना आते या यह सोचकर बैठ जाते, राजेंद्र शर्मा को जानकारी ना देते, अगर ये सोच के बैठ जाते भी 2 परमात्मा को मंजूर होगा वो होगा, लेकिन नहीं। साथियों, अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो ईश्वर ज़मीन पर ही है,
किसी आसमान पे मचान लगाकर नहीं बैठा। इन्होंने सारी बात राजेंद्र शर्मा को भी शेयर की और मुझे आमने सामने बताई। मैंने सीसीटीवी देखा, आप उसको देख चुके हैं साथियों। इसके बाद की कहानी पवन आपको ना खुद बताएगा। पवन, वहाँ भगवती नमकीन भंडार के बाद तुम्हें दो शादी वर्दी में थे, दो जिन्होंने पकड़ा। हाँ जी, 2 शादी वर्दी में थे, मेरे को पकड़ा जी। पकड़ के कहाँ ले गए तुम्हें? साथ वाली बाइक वाली दुकान थी जहाँ फेरबाट की दुकान है, वहाँ बैठाया जी। उसमें जी उन्होंने उसको पैकेट को खोला और उसमें उसको वजन तोड़ा जी। उसको तोड़ते कहा ये तेरी गोली जी, मेरी नहीं है जी। मैंने तो स्पीकर मंगाया था जी और मेरे को थप्पड़ भी मारा जी वहाँ पे, जो होमगार्ड वाले थे। हाँ जी, उसी ने मारा जी, थप्पड़ मारा। उसके बाद क्या हुआ? फिर जी इसमें उन्होंने गाड़ियाँ मंगाई 2 जी। एक बोलेरो गाड़ी थी जो पुलिस वाले की जी, एक पर्सनल गाड़ी थी क्रेटा गाड़ी मेरे को बैठा के ले थाने में। ये 3 अगस्त लगभग कितने बजे की बात है? शाम की? ये शाम की 6 बजे के आसपास आपको? हाँ जी। फिर आपको गाड़ी में बैठा के ये बस स्टैंड चौकी है जो बाजार के अंदर चौकी है, हाँ जी, उसमें ले गए जी। उसमें इन्होंने फिर वहाँ पे फ़ोन करा जी किसी को कि वहाँ पाइप वगैरह ले आओ, जो थाने में पाइप नहीं है, डंडे नहीं है, जो वहाँ उन्होंने मंगवा लिया मेरे से पहले, मेरे को थाने में लेके जाने के लिए। तो इन्होंने जी 7-8 दिन से मैं जानता नहीं नाम जी, इन्होंने मैं फुल मारा जी। पहले सीधा मारा फुल, डंडे भी, सिर में पाइप पे मारी जी, मेरे कपड़े उतार के फिर मारा जी। फिर मेरे को ले गए यहाँ, अगर यहाँ सच बताएंगे तो सीआई में ले जाएंगे। मैंने जो सच बात थी वो मैंने बोल दी जी। मैंने स्पीकर मंगाया था, मेरा ना कुछ मैं खाता हूँ ना बेचता हूँ जी। फिर सीआई में ले गए जी, वहाँ पे जी मेरे को कपड़े उतरा के जी, नंगा करके जी होदी लगाई पानी में। होदी में तुम्हारा सिर डुबाया? हाँ जी, सिर डुबाया। तुम्हारी सांस घुटने लगती थी? हाँ जी, सांस घुटने लगती जी। मैं फिर बाहर निकाल लेते थे? बाहर निकालते जी, मैं कभी मर गया कहते। तो तुम्हारे सिर के बाल पकड़ के डुबाते थे? हाँ जी, सिर के बाल पकड़ के होदी में डुबाते। साथियों, ये हमें जानकारी है, ये पुलिस की जो 3rd डिग्री कहते हैं ना, उसकी जानकारी है। इस वीडियो को आपने ना बहुत ज़्यादा शेयर करना है साथियों। मैं एक बार फिर कह दूं, अगर फतेहाबाद में पुलिस अधीक्षक श्रीमती निकिता खट्टर की पोस्टिंग ना होती, वर्तमान में भी है, यह युवक आज भी जेल में सड़ रहा होता और जेल से शायद 2, 4, 3 साल की सज़ा भुगतने के बाद कोई पता नहीं वहाँ नशे का आदी हो जाता या अपराधी बन के निकलता। लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। एसपी निकिता खट्टर ने इसमें बहुत शानदार रोल अदा किया है। बस स्टैंड पुलिस चौकी के जिन कर्मचारियों ने केस दर्ज किया, जिन होमगार्डों ने केस दर्ज किया, एसपी महोदया एक रिक्वेस्ट है, आप देखिए, आपने इसकी बात सुन ली होगी कि इसके साथ क्या क्या 3rd डिग्री हुआ। जो सादी वर्दी के 2 होमगार्ड हैं, देखिए हरियाणा जनादेश इस टाइम इस स्टोरी को यहीं तक नहीं छोड़ने वाला। बुरे का अंत जरूरी है। आप उन होमगार्ड के नौजवानों के विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। बस स्टैंड चौकी का जो व्यक्ति इस केस में इन्वॉल्व है, जिसने यह झूठा मुकदमा दर्ज किया और सीआईए में जिसने इसको होदी में, पानी की होदी में डुबो के 3rd डिग्री का प्रयोग किया, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई तो होनी चाहिए। यह मामला हरियाणा सरकार के डीजीपी हरियाणा श्री अशोक सिंघल जी के संज्ञान में भी लाया जाएगा कि देखिए, एक शरीफ, थोड़ी सी भी बदमाशी नहीं है साथियों। मैंने इसको वॉच कर लिया, इनके परिवार को देख लिया, सारी चीज़ों को इनको देख लिया, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सुजीत जी, शिवपुरी में आप आए जब लोग, तो मैंने कहा था एसपी हमारी मैडम अच्छी हैं, तो आप कितने लोग मिले थे? 12-13 आदमी आए थे मिलने के लिए। जब सारी तरफ कहीं हाथ पैर मारने के बाद कोई बस चल नहीं चला, भगवान पे आस्था छोड़ दे। नहीं, अगले दिन मिले आप? एसपी से मिले थे, मैडम से? हाँ जी, उसमें जी हम 40-50 के समथिंग आदमी गांव से लेके गया मैं। हाँ। जिन्होंने तो आपकी बात सुनी एसपी मैडम ने? हाँ, एसपी मैडम ने कहा कि जी आपको न्याय मिलेगा। हाँ। और जो है मैं आगे के जो है डीएसपी साहब को भेज दूंगी। आपको बच्चे ने 2 से सुजीत जी, सिस्टम यही होता है, अगर कोई भी नीचे छोटी चौकी, बड़ी चौकी, सदर थाना, सिटी थाना कोई केस झूठा दर्ज कर देते हैं तो एसपी के ऑर्डर डीएसपी को होते हैं भी इस मामले में जांच की जाए, अगर झूठा है तो इसे आरोप मुक्त किया जाए। ये कार्रवाई होती है। आप पुलिस अधीक्षक का धन्यवाद करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आज जोड़ के धन्यवाद की वजह से आज हमारा बच्चा छूट गया थे, बच गया ये बच्चा। अरे नहीं तो क्या आपने क्या उम्मीदें छोड़ दी थी? 2-3 साल जेल कट्टे हमारा बड़ा, हम तो मजदूर आदमी कट जाऊंगे। साथियों देखिए, आप पवन का चाचा है सुरजीत, कितना भावुक है। एक झटके में
बिना सोचे समझे ये तो इंतज़ार कर रहे हैं कि 6-7 बजे के बाद पवन बिगड़ से काम सीख कर अपने घर आ जाएगा, रोटी खाएगा और सो जाएगा। साथियों, इस कहानी के पीछे एक ट्विस्ट है। आखिर हुआ क्यों? पवन को ही क्यों टारगेट किया गया? जो मेरे को जानकारी दी सुरजीत जी, पवन को ये टारगेट पुलिस ने किसी के कहने पे किया? हाँ जी। किसके कहने पे किया? ये हमारी बिटिया की शादी 4 साल पहले हो गई थी, 5 साल पहले। ठीक है, इसकी बहन की? इसकी बहन की। हाँ। और जो कि बिटिया है इस पास में। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो वहाँ से कैसे परिवार चल रहा था, वहीं एक प्रवीण व्यक्ति, उसकी बहन की शादी भी वहीं हो रही थी। ठीक है ठीक है। तो लड़कियों के एक गांव होने की वजह से आना जाना चला रहा, तो वहीं इस प्रवीण व्यक्ति का आना जाना हो गया। तो हमारी बेटी को भला फुसला कर प्रेम जाल में पत्नी कैसे फंसा लिया। उस परिवार का भी दोष नहीं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जहाँ पे हम शादी करी, उनको भी नहीं पता जानकारी। ठीक है। तो भला फुसला के अपने गाँव में यहाँ पे लेके आ गया जी। तो नहीं, आपने 4 साल पहले पवन की बहन की शादी सरसा कर दी बकायदा? हिसार। सारी रस्म रिवाज हिसार में कर दी? रीति रिवाज से हमने रिवाज में कर दी। हाँ जी। जो आप प्रवीण नाम का लड़का बता रहे हैं, उसकी बहन भी वहीं मैरिड थी? हाँ जी, वहाँ में। वो आना जाना था, तो उसने पवन की बहन को झांसा देकर फुसला लिया, अपने साथ ले लिया। हाँ जी। हाँ। कहीं उसको साथ लेके रहने लग गया? नहीं, वहाँ जो है अपनी बहन के घर वो भी जाता था। तो लड़कियों की जैसे एक गाँव की जानकारी रहती है, तो वहीं बेला फुसला के जो है उसने कैसे प्रेम जाल में फंसाया, इस लड़की का दिमाग डाइवर्ट कर दिया जी। ठीक है। वहाँ से जी 11 दिसंबर जी 2024 को जी लड़की को लेकर वहाँ से फरार हो गए जी। ठीक है। हमारी बिटिया को 2-3 दिन बाद वहाँ एफआईआर दर्ज हुई, गुमशुदगी की रिपोर्ट पता चला। आपने ये दर्ज कराई? अपनी भतीजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? जहाँ शादी करी थी उन्होंने करवाई? हिसार करवाई दर्ज? ठीक है। हमारी बिटिया तो चली गई जी। उसके बाद हमने जब पता चला कि वो गांव का एक लड़का है, उसके बहकावे में आगे वो रहीं आके रहने लगी, कोई शादी नहीं कुछ नहीं, बिगड़ में रहने लगी? बिगड़ में रहने लग गया जी। अच्छा। जब इसने 2 साल उसकी ये मारना पीटना, इसका सामान बेच दिया जी और बेच दिए जी, तो रंजी से रखने लग गया। तो आना जाना हमारा था नहीं जी। अब कैसे न कैसे हिम्मत करके जुटा के ये महीने 20-25 दिन महीना हो गया घर आई। ये बहुत मारता है, बहुत इसका हमने इलाज भी करवा लड़की का। फिर वो इसकी माँ को जाके धमकी दे, तेरी माँ को, इसको फ़ोन करता है बिटिया को कि तेरी माँ को मार दूंगा, इसको जो गलत केस में फंसा दूंगा, पुलिस से मेरी उठना बैठना है, अच्छी जानकारी है उनसे मेरी चलती है, उसमें घर का छोड़ूंगा ना, घर का बर्बाद करके छोड़ दूंगा। तो इस तरह कई दिन से वो धमकियाँ देता रहा। और लास्ट में उसने वो 3 तारीख को महिला मंडल में भी गए थे जी, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी जी। और 3 तारीख को ही शाम को जो है, जो सुबह उसने कहा, और जो बच्चा जो कि काम उसने तुम्हारे को धमकी दी प्रवीण ने भी, मैं तुम लोगों का कहीं का नहीं छोड़ूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, थाने में वहाँ मैं इस लड़के को तो बंद करवा दूंगा जी, माँ को मार दूंगा इसकी जी, तेरे चाचा तो क्या कर लेंगे हमारे। तो इस तरह की धमकी देता था वो। और उसने वो 3 तारीख को करके दिखा दिया जी। उसको हमें भी यकीन हो गया कि इसने काम कर दिया जी। वो पहले चैलेंज कर चुका था जी। हमने जिस पर गौर की नहीं, सीधा साधा भोला बच्चा है जी ये, इसको इतनी जानकारी है नहीं जी कि को सीधा भगवान को मानने वाले सोच समझ। पवन, एक चीज बताओ, तुमने इतनी मार झेली, तुम्हें पहले तो पकड़ते ही थप्पड़ मार दिया गया, हाँ जी, वहीं दुकान पे बैठ के थप्पड़ मार दिया गया, फिर तुम्हें सिटी थाने में पीटा गया, हाँ जी, फिर तुम्हें सीआईए में भी पीटा गया। हाँ जी। तुमने एक बार भी हाँ नहीं भरी नशे की, भी मेरा नशा मेरा है, मैं करता हूँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा जी। मैंने जी जो बात मैंने सिविकर मंगाया था, जो मैंने वही बात बताई। फिर भी नहीं माने वो? फिर भी नहीं माने। फिर भी मार देते थे थप्पड़? कह रहे थे जी, उनको बताया गया था जी, भाई ये उनको उनकी लिस्ट बनाई हुई जी। प्रवीण ने बताया था जी, आपको बताएगा नाम, आप इसको बता देना। 2-3 नाम बताए हुए थे जी, भाई इसको मारना फुल, ये आपको नाम बताएगा, इनको इसको कह देना। फिर उसने कहा, पुलिस वाले ने मेरे को कहा, आपको मैं बताता हूँ, आपको ये नाम ले देना, आपको छोड़ देंगे हम। सुरजीत जी, आपने सारी चीज को देखा, आप तो पुरानी बता रहे हैं, अभी शादी की बता रहे हैं, तो ये जो बिटिया 1.5 महीने से अपने घर है, मायके मेरे घर पे, अपने घर है, हाँ तो इसने उसके भी बताए होंगे, भाई बदमाशी करता है, सारी चीजें करता है। तो आपका आरोप यही है कि उस प्रवीण ने ही पुलिस वालों से साठ-गांठ करके एक बेकसूर 20 साल के पवन को फंसवा दिया, हाँ जी, बदला लेने के लिए, बदला लेने की, क्योंकि वो 1.5 महीना पहले वो छोड़ के इधर अपने मायके में आ गई सारी चीजें। साथियों, देखिए कितनी एक लोमहर्षक दास्तान है। एक रोकना कैमरे। साथियों, गांव बिगड़ के पवन के साथ घटी घटना, पुलिस की बेदर्दी, पुलिस का आप ये देखिए, उसका चाचा अभी रोने लग गया था। आपको घटना का असली कारण
भी समझ आने लग पड़ा होगा। हमारे वीडियो फ्रेम में अभी आप एक युवती को देख रहे होंगे, ये पवन की बहन है साथियों। ये ना इसकी शादी 4 साल पहले हुई। मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ, आप प्रवीण के साथ कितने दिन रहे? 2 साल। 2 साल। तो प्रवीण क्या आपको मारता पीटता था? हाँ जी, मार पिटाई करता था। तो ये जब आपके भाई के ऊपर केस दर्ज हुआ तो आपको कैसा लगा? भी ये भी मेरी सजा मेरे भाई को दे रहा है वो? हाँ जी। तो आपने ये भी बताया भी मेरे ना अश्लील फोटो भी वायरल कर रहा है, हाँ जी। तो वो किसको डाल रहा है आपके फोटो? फैमिली वालों को भेज रहा है, मेरे को भी भेज रहा है। सारों को भेज रहा है। तो उसकी भी आपने शिकायत दे दी है? हाँ जी। आज दी है सुरजीत जी? मैं आज ये सदर थाना में जाकर रिपोर्ट दे के आया हूँ। साथियों देखिए, 3 अगस्त की शाम को पवन को पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक श्रीमती निकिता खट्टर जी, धन्यवाद। आपको मैसेज किया था कि 15 अगस्त स्वतंत्रता के दिन पवन कुमार स्वतंत्रता की सांस ले। ये जनादेश कार्यालय में मौजूद है, घर भी मौजूद है। इनकी सुरक्षा के लिए भी आप थोड़ा सा खड़का कर दीजिएगा। आपका खड़का पुलिस कर्मियों के ऊपर ऐसा हुआ है, कभी मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलूंगा तो मैं बताऊंगा। आप ऐसे काम कीजिए। आपने भाजपा की जीरो टॉलरेंस सरकार के दावे को फतेहाबाद में तो सिद्ध कर दिया है। इस केस में देखिए 3 को, एक युवक को, बेकसूर युवक को, इसके रिश्ते में भी बहनोई नहीं है। इसकी बहन लिव इन रिलेशनशिप में प्रवीण नाम के एक लड़के के साथ रहती है, और जब वो लड़की प्रवीण को छोड़ देती है तो वो प्रवीण इनको धमकियां देता है, लड़की के अश्लील फोटो वायरल करता है। एसपी महोदया, बचना कोई नहीं चाहिए, वो होमगार्ड के जवान नहीं बचने चाहिए, इसको थप्पड़ मारने वाले, लाठियां मारने वाले बचने नहीं चाहिए। उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीआईए में जिस भी पुलिसकर्मी ने इसके बाल पकड़कर हौद में डुबोया है, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आपकी यह 3rd डिग्री कानूनी भी जायज़ नहीं है, हम उसमें ज़्यादा गंभीरता से नहीं जाना चाहते। आप इस वीडियो को एसपी मैडम बारीकी से देखिएगा। मैं एक बार इनके घर गांव में जाकर, देखिए प्रवीण ने यह षड्यंत्र रचा। एक शरीफ जिसने कभी लहसुन प्याज नहीं खाया, नशे के केस में फंसा दिया। अगर हम आपके नोटिस में यह मामला नहीं लाते तो शायद यह जेल में सड़ता। इसका परिवार भी मजदूरी करने वाला है, 2-4 दिन लड़ता करता, कोर्ट कचहरी में वकीलों पे मुकदमे में चला जाता, पता नहीं क्या होना था। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में आप संज्ञान लीजिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जरूर होनी चाहिए। एक बार फिर पुलिस अधीक्षक श्रीमती निकिता खट्टर जी, आपका धन्यवाद।